यहाँ पर देखें जी, मैंने हाफ कप तिल लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने खसखस ली है और हाफ कप मैंने बादाम लिए हैं, हाफ कप मैंने काजू लिए हैं, 1 कप मैंने कद्दू के बीज लिए हैं और 1 कप ही मैंने चारों मगज़ लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी, तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर मैंने हाफ कप कीकर की गोंद ली है, फुल कप मैंने फूल मखाने लिए हैं, हाफ कप मैंने अलसी ली है। तो ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, ये कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द और विटामिन डी की कमी से होने वाले दर्दों में बहुत ही मुफीद है। शुगर के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने गुड़, चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आपके घर में शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप गुड़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कोई मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ना ही मैं मक्खन डालूंगी। और ये फ़ाइन सा एक पाउडर बनेगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, ये हेल्थी सा, ये कैल्शियम की कमी को दूर करने वाला पाउडर रेडी करूँगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं पैन में ये फूल मखाने रोस्ट करूँगी। इन्हें हल्का सा फ्राई करना है आपने। और ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम से भी महफूज रखती है, कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगी ये रेमेडी। तो ये देखें जी, फूल मखाने हो गए हैं रोस्ट। मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला। और अब देखें जी, मैं इसके अंदर अलसी को रोस्ट करूँगी। अलसी को इतना रोस्ट करना है कि ये ब्लैक ना हो, जले ना, काली ना हो। और ये देखें जी, हल्की सी अलसी भी रोस्ट हो गई है। इसको भी निकाल के साइड पे रख दूंगी और ठंडा करने के लिए। अब इसके अंदर मैं ये कीकर की गोंद डालूंगी और इसको भी अच्छे तरीके से रोस्ट करूंगी। जब कीकर की गोंद अच्छे तरीके से ये देखें रोस्ट हो गई है, इसको भी निकाल के रख दूंगी साइड पे ठंडा होने के लिए। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने ली थी, खसखस, तिल, काजू, बादाम, खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज, इन सबको भी मैं इनको भी रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इनको भी ठंडा कर लूँगी। और ये देखें, ये रोस्ट हो गए हुए हैं। ये देखें, इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए ना, तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में इनको अलग-अलग भी पीस सकते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इन्हें ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी। आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्थी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो घर में ये आप बना कर रखें, कैल्शियम की कमी को ये बहुत ही जल्द ख़त्म करेगी। और यहाँ पर देखें जी, मैं इनको ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी। आप चाहें तो सारी चीज़ों को अलग-अलग भी पीस सकते हैं। मैंने मिक्स कर ली हैं। बादाम कुछ हार्ड होते हैं, ये ज़रा जल्दी नहीं पीसे जाते, इनको आप अलग भी पीस सकते हैं। और ये देखें जी, एक फाइन सा पाउडर बन गया हुआ है। अब आप इसके अंदर चाहे तो मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो चीनी भी और चाहे तो गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरह खाली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ ये 1 चम्मच रोज़ लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा होगा। और यहाँ पर देखिए, ये गुड़ है। आप चाहें तो इस पाउडर में सारा गुड़ ऐड कर लें और चाहें तो बाद में दूध में चीनी डाल के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी शुगर के पेशेंट ने यूज़ करना है तो उसे गुड़ और चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। तो मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।